हम पढ़ रहे हैं धातु रूप प्रकरण के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है पहला, पत्योः कस्या विभक्ति रूपम। ए है सप्तमी बहुवचन, बी है सप्तमी एकवचन, सी है सप्तमी द्विवचन और डी है न कोई भी। तो इसका आंसर आएगा बी। सप्तमी एकवचन। संबोधन बहुवचने पति शब्दस्य रूपम भवति। तो हमें पति शब्द का संबोधन बहुवचन में रूप बताना है। हे पते, बी है हे पति, सी है हे पतय, डी है हे पत्या। तो इसका आंसर आएगा बी, हे पति। सखी शब्दस्य पुल्लिंगे प्रथमा द्विवचनस्य रूपमेवं खलु। ए है सख्यो, बी है सखी, डी है सखायो और डी है सखो। तो हमें क्या है, सखी का पुल्लिंग के अंदर प्रथम द्विवचन का रूप बताना है। तो क्या बनेगा, सखी का द्विवचन में सखायो, सी सखायो। इकारांत मति शब्दस्य द्वितीया बहुवचनम किम। ए है मतिन, बी है मतिह, सी है मत्य और डी है मतः। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, मतिह। है ना, इकारांत में मति का द्विवचन बहुवचन रूप, द्विवचन का बहुवचन, तो मतिह। वधु शब्दस्य चतुर्थी एकवचनम किम। ए है वधवा, बी है वधवे, सी है वधवे और डी है वधवाय, वध्याय। तो चतुर्थी एकवचन के रूप में क्या बनेगा, वधवे, सी। मात्र शब्दस्य द्वितीय बहुवचने किम रूपम। ए है मात्रन, बी है मात्रन, सी है मात्र और डी है मात्र। तो इसका क्या आंसर आएगा, मात्र। है ना, मात्र का द्वितीय बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा, मात्र, द्वितीय बहुवचन में। त्वम रिक्त स्थान सह कीदृशी। ए है मित्रेण, बी है मित्राय, सी है मित्रात और डी है मित्रे। तो इसका आंसर क्या आएगा, मित्रेण। तुम मित्र के साथ खेलते हो। रिक्त स्थान महाभारत कथा बहुवारम श्रुता। ए है सा, बी है तौ, सी है अस्माभिः और डी है ते। तो इसका क्या आंसर आएगा, अस्माभिः। गुरु शब्दस्य संबोधनस्य एकवचने रूप भवति। तो हमें गुरु का संबोधन एकवचन बताना है। तो हमें गुरु का संबोधन के रूप में एकवचन बताना है। तो ए है हे गुरु, बी है हे गुरु, सी है हे गुरु और डी है हे गुरु। तो हम संबोधन के रूप में एकवचन का क्या बताएंगे, हे गुरु। पितृ शब्दस्य द्वितीय बहुवचने रूप भवति। ए है पितरम, बी है पितरौ, सी है पित्रा, डी है पितरन। तो क्या बनेगा, पितरन। किसमें बनेगा ये, द्वितीय बहुवचन में। द्वितीय बहुवचन का पितृ में क्या बनेगा, पितरन। ये क्वेश्चन में, ये एग्जाम में बहुत आता है। पितृ शब्दस्य तृतीय विभक्ति द्विवचने रूप भवति। तो हमें अब इसका क्या बताना है, पितृ का तृतीय द्विवचन। ठीक है, तृतीय द्विवचन। अब तृतीय द्विवचन में क्या रूप बनेगा, ए है पितृभ्याम, बी है पितरो, सी है पितृभि और डी है पितु। तो क्या बनेगा, पितृभ्याम, ए। पितृ शब्दस्य चतुर्थी एकवचने रूप भवति। अब पितृ का ए है पितु, बी है पितरो और सी है पितृभि और डी है पित्रे। तो क्या बनेगा, डी, पित्रे, चतुर्थी एकवचन का।
पितृ शब्दस्य षष्ठी बहुवचने किम रूपम। अब पितृ का बताना है हमें षष्ठी बहुवचन में। किसे बनाना है? षष्ठी बहुवचन का। तो क्या बनेगा षष्ठी बहुवचन के अंदर? ए है पितरी, बी है पितृणाम, सी है पितृषु और डी है पितरों। तो क्या बनेगा? पितृणाम। बहुवचन में बनाना है ना, इस वजह से। तो षष्ठी बहुवचन में पितृणाम। विद्वस शब्दस्य कस्मिन् लिंगे प्रयोगा। तो विद्वस का हमें कौन सा लिंग है? विद्वस ए है नपुंसकलिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है पुल्लिंग और डी है न कोई अपि। तो विद्वस कौन सा है? पुल्लिंग का। विद्वस शब्दस्य तृतीय विभक्ति किम एकवचन रूपम। ए है विदुषा, बी है विद्वभ्याम, सी है विद्वद्भी दीप और डी है न कोई अपि। तो क्या आएगा? विदुषा। विद्वस शब्दस्य षष्ठी भक्ति बहुवचने रूप किम रूपम। तो हमें क्या बतानी है? षष्ठी बहुवचन है ना, षष्ठी बहुवचन का बताना है। तो ए है विदुषा, बी है विदुषा, सी है विदुषो और डी है विदुषाम। तो क्या बनेगा? विदुषाम। मैं लिख के बताती हूँ आपको। विदुषाम, विदुषाम है ना, ये बनेगा हलंत में विदुषाम। हे विद्वान, हे विद्वान इति कस्या विभक्ति रूपम। तो ए है संबोधन एकवचन, बी है संबोधन द्विवचन, सी है संबोधन बहुवचन और डी है न कोई भी। तो हमें है विद्वान का बताना है कि ये कौन सी विभक्ति है संबोधन में। तो ये है संबोधन एकवचन के रूप में आएगा, है ना, संबोधन एकवचन में आएगा है विद्वान। विद्वस शब्दस्य चतुर्थी एकवचन किम रूपम। ए है विदुषे, बी है विदुषो, सी है विद्वदीप और डी है विदुष। तो चतुर्थी एकवचन में क्या रूप बनेगा? विदुषे। ऐसे पितृ का पित्रे, तो विदुषे। इसमें क्या ज्यादातर पीछे एक ही मात्रा जाती है ज्यादातर। सखी शब्दस्य कस्मिन् लिंगे प्रयोगा। तो हमें सखी का बताना है कि कौन सी लिंग में प्रयुक्त होएगा। ए है स्त्रीलिंगे, बी है पुल्लिंगे, सी है उभौ और डी है न कोई अपि। तो क्या आएगा इसका? पुल्लिंग के अंदर। ये क्या है? सखी को देख के स्त्रीलिंग न लगाना, ये पुल्लिंग में आएगा। सखी शब्दस्य चतुर्थे एक वचने रूप भवति। ए है सख्ये, बी है सखायम, सी है सखीन और डी है सख्यायो। तो क्या आएगा? सखी का चतुर्थी एक वचन सख्ये, सख्ये, क्योंकि ये चतुर्थी एक वचन है ना। चतुर्थी एक वचन में मैंने बताया था ना कि सख्ये। सखी शब्दस्य षष्ठी विभक्ति द्विवचन रूप भवति। अब हमें बताना है कि षष्ठी द्विवचन का रूप क्या बनेगा। तो षष्ठी द्विवचन का रूप बताना है ना, षष्ठी द्विवचन का रूप बताना है। तो क्या बनेगा? सुख्य, बी है सखीनाम, सी है सख्यो और डी है सख्यो। तो क्या बनाएंगे हम? सख्यो, वो भी पीछे विसर्ग वाला सख्यो है। तो ये क्या बनेगा? षष्ठी द्विवचन में सख्यो बनेगा। सखी शब्द से सप्तमी एक वचन में बताना है। सप्तमी एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो ए है सख्यु है, बी है सखायो और डी है सख्यो और डी है सी है सख्यो और डी है सख्यो। तो हमें सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? सप्तमी एक वचन, ठीक है, सप्तमी एक वचन। तो सप्तमी एक वचन में क्या बनाएंगे हम लोग? सख्यो। ये थोड़ा उल्टा लग गया, ये सी इधर का है, एक मिनट, इसका तो सी है और इसका डी है ना, सख्यो।
है सखे कस्या विभक्ति रूपम, तो ए है प्रथमा, बी है पंचमी, सी है सप्तमी और डी है संबोधन। तो है सखी से पता चल रहा है कि ये क्या है, संबोधन का। सखी नाम अत्र इकारस्य दीर्घ कैन, ए है नामी सूत्रेण, बी है घेनीति, सी है जशोषी और डी है अच्छधे। तो क्या आएगा, नामी सूत्रेण। सखी नाम जो है इकार का दीर्घ नामी सूत्रेण। पति शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम भवति, तो हमें द्वितीय बहुवचन का रूप बताना है पति का। तो ए है पतिम, बी है पत्युः, सी है पत्याः और डी है पतिन। तो क्या बनेगा इसका, पतिन। ये थोड़ा दब गया, मैं बताती हूँ आपको। पतिन, 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 हलंत वाला है ना। तो द्वितीय बहुवचन में बनेगा ये, ठीक है, द्वितीय बहुवचन। तो द्वितीय बहुवचन में क्या बनाएंगे हम, पतिन। पति शब्द से तृतीय बहुवचन किम रूपम, अब हमें तृतीय बहुवचन में बताना है, तृतीय बहुवचन में बताना है। तो तृतीय बहुवचन में क्या बनेगा, ए है पत्या, बी है पत्यौ, सी है पत्युः और डी है पतिनाम। तो क्या आएगा, पत्या। हे मातः कस्य शब्दस्य रूपम, ए है मातः, बी है मात्रा, सी है हे मातः कस्य शब्दस्य रूपम, ए है मातः, बी है मात्रा, सी है मात्र और डी है मात्र। तो इसका आंसर क्या आएगा, मात्र, है ना। हे मात का रूप क्या बनेगा, मात्र। पति शब्द से तृतीय एकवचन रूपम भवति, ए है पत्या, बी है पत्युः, सी है पत्यौ और डी है पत्ते। तो क्या बनेगा, पति का बनेगा तृतीय एकवचन में पत्या, तृतीय एकवचन में, है ना, पत्या। पितृ शब्द से षष्ठी एकवचने रूपम भविष्यति, तो हमें पितृ का, यानी कि पितृ का, पिता का बताना है कि षष्ठी एकवचन में क्या रूप बनेगा। तो षष्ठी एकवचन में हमें रूप बनाना है, ए है पित्रा, बी है पितरम और सी है पितु और डी है पितरी। तो क्या बनेगा इसका, पितृ का षष्ठी एकवचन में पितु। ये तृतीय एकवचन का है, पित्रा। तो गौ शब्द से सप्तमी एकवचने रूपम भविष्यति, ए है गवे, बी है गवा, सी है गाम और डी है गवी। तो सप्तमी एकवचन में क्या बनेगा, गवी। सप्तमी एकवचन में गवी बनेगा। युष्मद शब्द से पंचमी बहुवचने रूपम भविष्यति, ए है युष्मभ्यम, बी है युष्माकम, सी है युष्मत और डी है युष्मान। तो पंचमी बहुवचन में क्या बनेगा, युष्मत। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।